बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके लिए आज सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, के मिड पॉइंट फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए चेक करें वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस with vertices at P10, Q60, R74, S-14 bisect each other or not। कहता है कि मिड पॉइंट फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए चेक करें कि ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, और जो पी क्यू आर एस के वर्टिसेस हैं वो चारों में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ के ज़रिए आप इसको डायग्राम को बना लें। मैंने इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो लाइंस चूज़ की, उस पर जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसके हिसाब से मैंने उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके मैंने इसमें पॉइंट्स लगा दिए। A10 मेरे पास P10 x1 y1, दूसरा पॉइंट Q60 x2 y2, तीसरा पॉइंट मेरे पास है R74, इसको x4 x3 y3 कर दिया और Q को R के साथ स्ट्रेट लाइन के ज़रिए स्केल रख के मिला दिया। फिर x-1 y4 मेरे पास S पॉइंट है x4 y4, यहाँ से P को स्केल रखें और S के साथ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दें। इसी तरह S और R को भी स्ट्रेट लाइन के ज़रिए स्केल रख के आपस में ज्वाइन कर दें या मिला दें। तो ये 4 साइड फिगर बन जाएगी मेरे पास। इसमें P10 है, Q60 है, R जो है वो मेरे पास 74 है, S जो है वो -14 है। तो 10P 60Q R74 और S-14 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम के 4 वर्टिसेस या किनारे हैं। फिर हमने क्या करना है जी, चेक ये करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते। डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले एक डायगोनल का मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर दूसरे का निकालते हैं, फिर देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर। पहला डायगोनल पी आर, ये आप इसको दोनों पॉइंट्स को स्केल के जरिए आपस में ज्वाइन कर दें, मिला दें स्ट्रेट लाइन के जरिए, ये डायगोनल बन गया। डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट हम सपोज करते हैं कि एम एक्स वाई है, और एम एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एम एक्स वाई क्या करेगा कि पी और आर के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं उनका सम डिवाइड बाय 2, और पी और आर के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम डिवाइड बाय 2, यानी आपके पास आ जाएगा एम एक्स वाई इक्वल टू पी में x1 और आर में x3, इनका सम डिवाइड बाय 2, कॉमा P में y1 और R में y3, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो x1 की जगह आप चेक करेंगे 1 है, प्लस x3 की जगह चेक करेंगे 7 है, डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 की जगह 0 है, प्लस y3 की जगह 4 है, 0 प्लस 4 बाई 2। ये मेरे पास बन जाएगा 7 प्लस 1 8 बाई 2, ये बन जाएगा 4 प्लस 0 4 बाई 2, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 4 जार। तो मिड पॉइंट एक्स वाई जो है वो पी आर का वो निकला 4,2। इसी तरह से हम सपोज करते हैं कि टी एक्स वाई जो है वो मिड पॉइंट है दूसरे डायगोनल जिसका नाम क्या है, क्यू एस। ये क्यू एस दूसरा डायगोनल है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और x4 y4 हैं। इस दूसरे डायगोनल की मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं। टी एक्स वाई हमने कहा कि ये मिड पॉइंट है दूसरे डायगोनल क्यू एस का। तो मिड पॉइंट टी एक्स वाई को कैसे फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट्स के यानी क्यू और एस के एक्स कोऑर्डिनेट x2 प्लस x4 को सिंपल x2 और x4 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, फिर क्यू और एस के y कोऑर्डिनेट्स y2 और y4 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड, और इस तरह से ये इन दोनों पॉइंट्स का या डायगोनल की लेंथ का मिड पॉइंट टी एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। x2 की वैल्यू जो है वो है, अगर आप डायग्राम चेक करें तो x2 की वैल्यू है 6, फिर प्लस x4 की वैल्यू है -1, तो इसको लिखेंगे 6 -1 बाई 2, कॉमा y2 की वैल्यू है 0 और
y4 की वैल्यू 4, तो 0 प्लस 4/2। तो एक मेरे पास बन जाएगा txy में x2 प्लस x4 6 माइनस 1/2, और दूसरा y2 प्लस y4 0 प्लस 4/2। 6 माइनस 1 5/2, और ये मेरे पास 0 प्लस 4 जो है ये 4/2। तो 2 1 जार और 2 2 जार, तो txy 5/2 और कॉमा 2। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपने mxy निकाला था वो था 4 2। तो txy जो निकाला है वो है 5/2 कॉमा 2। तो txy की वैल्यू mxy के बराबर नहीं है। mxy इज नॉट इक्वल टू txy। mxy की वैल्यू थी 4 2, txy की वैल्यू 5/2 कॉमा 2। तो ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है। जब ये दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका कंक्लूजन ये निकला, ये रिजल्ट ये निकला कि डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आ जाता तो फिर हम कहते कि जी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएं। उस पे है कि जी इफ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस आर a -3 -1, b 0 0, c 1 3 एंड d -2 2। अगर एक रोम्बस के 4 वर्टिसेस a b c d हमें दिए हुए हैं तो कहते हैं शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। शो करेंगे इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है, ये शो करना है। उसके बाद क्या करना है जी, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। एक आपने चेक करना है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है। एक आपने ये चेक करना है। दूसरा आपने दोनों डायगोनल्स की लेंथ्स जो हैं वो भी आपने डिस्टेंस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसके जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए थे आपको, ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए थे, उसके हिसाब से a -3 -1 और b 0 0 और c 1 3 और d -2 2। ऑफकोर्स इसको आप नंबर लाइन के जरिए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद आप इसको इन ऑर्डर्ड पेयर को आप मुख्तलिफ जगह पे स्पॉट्स पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके आपस में हर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के जरिए जो तरतीब है उनकी उसके जरिए जोड़ देंगे। पहले ए को बी के साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर बी को सी के साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे, फिर सी को डी के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर डी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह पे अगला काम आपने ये करना है कि दोनों डायगोनल्स आपने ऑपोजिट्स वर्टिसेस जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ साइड फिगर के, उनको आपस में जोड़ना है। बी और डी को आपने स्ट्रेट लाइन के जरिए स्केल के जरिए मिला देना है। इसी तरह ए और सी जो वर्टिसेस हैं उनको आपने स्केल के जरिए एक स्ट्रेट लाइन के जरिए आपस में ज्वाइन कर लेना है या मिला देना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a -3 -1, b 0 0, c 1 3, d -2 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये रोम्बस के चारों वर्टिसेस हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक डायगोनल जो है उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। हम कहते हैं जी लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। एम एक्स वाई जो है वो डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है। देन एम एक्स वाई इक्वल टू ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो हम इसको लिखेंगे एम एक्स वाई इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कर दें ए और सी के, x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। तो अगला काम आपने ये करना है कि आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज को लिखना है। एम एक्स वाई इक्वल टू x1 की जगह -3 प्लस x3 की जगह 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 की जगह -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो -3 + 1 -2/2 और 3 + 1 नेगेटिव 3 - 1 2/2। ये 2 1 जार, ये 2 1 जार, यहाँ -1 आ गया, यहाँ +1 आ गया। इसके बाद कहता है जी कि दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट आप निकालें। लेट ई एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये दूसरा डायगोनल बी डी है। हम कहते हैं कि ई एक्स वाई जो है वो दूसरे डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x4 y4। अब इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ई एक्स वाई इक्वल टू बी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करें x2 प्लस x4/2। इस तरह बी और डी के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें y2 प्लस y4/2। x2 की वैल्यू है 0, x4 की वैल्यू है -2/2 कॉमा y2 की वैल्यू है 0 प्लस y4 की वैल्यू है 2/2। यहां से -2 + 0 -2/2 और 2 + 0 2/2। ये 2 1 जार और 2 1 जार, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया।
क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आपके पास EXY की वैल्यू आई है और जो ऊपर आपके पास MXY की वैल्यू आई थी, ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो आप लिखेंगे कि MXY मिड पॉइंट इक्वल टू EXY, यानी -1,1 इक्वल टू -1,1 दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल AC और BC जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमने इनकी दोनों डायगोनल्स की लेंथ्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि जी DAC का मतलब है कि डायगोनल AC की लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो वो AC डिस्टेंस इक्वल टू A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू लगेंगी x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x3 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखते हैं -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, इसको ब्रैकेट में लिखें होल ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। अब इसमें 3 + 1 4 का स्क्वायर, अगेन 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 + 16 32 अंडर रूट। 32 अंडर रूट जो है वो मेरे पास पहले डायगोनल AC की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 + 16 32 अंडर रूट मेरे पास पहले डायगोनल AC की लेंथ या डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। फिर दूसरा डायगोनल D ऑफ BD, सेकंड डायगोनल है BD, उसकी मैंने लेंथ कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। BD डिस्टेंस इक्वल टू, इसमें B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, D के कोऑर्डिनेट्स x4 y4 हैं। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे मैं, ये आएगा x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इसमें x4 आ जाएगा -2 माइनस x2 आ जाएगा 0 उसका स्क्वायर प्लस y4 आ जाएगा 2 माइनस y2 आ जाएगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। -2 और -0 में -2 उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 में 2 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 अंडर रूट। तो सेकंड डायगोनल BD की जो लेंथ है वो 8 अंडर रूट आ गई और ये इसको हमने 2 कर दिया। अब आपको जो चाहिए थी चीज़ें, उसमें आपने ये शो करना था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो आपने कर लिया। उसके बाद आपने फाइंड करना था लेंथ AC और BD, यानी दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी थी। तो AC की लेंथ जो आपने कैलकुलेट की 32 अंडर रूट वो आ गया 1, और BD की लेंथ जो आपने कैलकुलेट की वो आ गया √8। तो 1 और 2 जो हैं ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं या रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। 2 क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कर लूँगा आपके लिए। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस का राइट और ट्रू आंसर जो है वो सीख सकें और उसके हिसाब से अपने नोट्स बना सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।